इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992। यहां पे मैंने अपना लास्ट लेक्चर आर्टिकल 16 का छोड़ा था। तो दोस्तों, रिजर्वेशन का केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 27% क्राइटेरिया जो ओबीसी के लिए रखा गया है वो सही है। उसके बाद जो 10% रिजर्वेशन की बात की गई थी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा कि अपर कास्ट में या जनरल कैटेगरी में भी 10% का रिजर्वेशन का क्राइटेरिया होना चाहिए, जो उधर इकोनॉमिक पुअर बेसिस पे या जो गरीब लोग हैं उनके लिए, उसको कोर्ट ने सही नहीं माना और उसको रिजेक्ट कर दिया। इसके साथ कोर्ट ने और क्या क्या कहा? इसके साथ कोर्ट ने कहा कि जो क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन के क्राइटेरिया से एक्सक्लूड किया जाएगा। क्रीमी लेयर आप जानते हैं क्या होता है? क्रीमी लेयर वो लेयर है जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं है, जो अपलिफ्ट हो चुकी है बैकवर्ड क्लासेस में। ठीक है, इसके साथ और क्या कहा? इसके साथ कहा देयर शुड बी नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि प्रमोशन में कोई रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इसलिए कहा, वो कह रही है कि जब आपने किसी को इनिशियल लेवल पे रिजर्वेशन दिया, मानिए दो लोग थे, एक मिस्टर ए था, एक मिस्टर बी था। बी जो था वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड था, उसको अपलिफ्ट करने के लिए हमने उसको कोटा दिया, रिजर्वेशन दी, और वो जैसे ही अपलिफ्ट हो गया तो वो उसके बराबर यानी कि ए के बराबर वो पहुंच गया। अब जब वो ए और बी दोनों बराबर हो चुके हैं, अब अगर आप इसके बाद रिजर्वेशन दोबारा देते हो, यानी कि प्रमोशन में अगर रिजर्वेशन देते हो, तो ये इक्वल्स को अनइक्वली ट्रीट करने वाली बात हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज पे भी रोक लगा दी कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होगी। उसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? रिजर्वेशन शुड नॉट एक्सीड 50%। मतलब फर्ज कर लीजिए स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी जॉब निकल रही है, अगर 100 पोस्टें निकल रही हैं तो 50 पोस्टों से ज्यादा या 50 सीटों से ज्यादा आप रिजर्वेशन नहीं रख सकते। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कैरी फॉरवर्ड रूल को सुप्रीम कोर्ट ने कैरी फॉरवर्ड रूल को वैलिड किया, मगर साथ ही साथ यह भी कह दिया कि कैरी फॉरवर्ड रूल भी 50% का कोटा क्रॉस नहीं कर सकता, एक्सीड नहीं कर सकता। मतलब फर्ज कर लीजिए, यहां पे मैं बता रहा हूं, फर्ज कर लीजिए 2018 में एक कोई पब्लिक सेक्टर में या कहीं जगह पे, किसी जगह पे 100 सीटें या 100 पोस्टें निकलती हैं। उन 100 पोस्टों में से 49 पोस्ट या 49 सीट जो है वो रिजर्व हो जाती हैं। उन 49 सीट्स में से 20 सीटें जो हैं वो फुलफिल नहीं होती। ठीक है, अगले साल फिर 100 पोस्टें निकलती हैं, फिर से वहां पे 49 सीटें रिजर्व होती हैं। अब इस बार क्या होता है? इस बार जो पिछले साल की 20 सीटें हैं वो इस साल की 20 सीटों में ऐड की जाती हैं, और वो कितना होता है? अगर आप 49 प्लस 20 ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा 69। मगर दोस्तों, जैसे ही वो 69 बनेगा तो क्या होगा? तो होगा ये कि वो 50% का कोटा एक्सीड कर जाएगा। वो 50% की जो लिमिट होती है वो उसको एक्सीड कर जाएगी बिकॉज ऑफ द कैरी फॉरवर्ड रूल। सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी लगाम लगाई, उन्होंने बोला कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कैरी फॉरवर्ड रूल के केस में भी आप 50% से ज्यादा सीटें एक्सीड नहीं कर सकते, चाहे रिजर्वेशन ही क्यों ना हो। तो ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ गई। अब देखिए दोस्तों, आप जैसा जानते हैं कि हमारे देश में वोट बैंक्स या पॉलिटिक्स, वोट बैंक के ऊपर काफी पॉलिटिक्स होता है ना, कास्टिस्ट पॉलिटिक्स भी बड़ा होता है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी उससे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियों के जो पर्सनल इंटरेस्ट थे उनको धक्का पहुंचने लग गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन पे भी रोक लगा दी, कैरी फॉरवर्ड रूल पे भी रोक लगा दी। तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर बिल्टअप होने लगा पार्टियों पे, पॉलिटिकल पार्टीज पे। तो इसके ध्यान में चलते हुए या इसके मद्देनजर चलते हुए कुछ अमेंडमेंट्स लाई पार्लियामेंट ने। कौन कौन सी अमेंडमेंट्स लाई? अमेंडमेंट्स को जरा इधर देखते हैं। देखिए, पहले 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995 है। अब इसमें क्या कहा गया? इसमें क्या कहा गया कि ये एम्पावर करता है स्टेट को कि वो रिजर्वेशन दे सकते हैं प्रमोशन में। किसके केस में? इन द सर्विस ऑफ स्टेट इन फेवर ऑफ एससी एंड एसटी। मतलब अगर स्टेट चाहे तो वो उसको एम्पावर करती है ये अमेंडमेंट कि वो रिजर्वेशन दे सकती है प्रमोशन में एससी और एसटी के फेवर में। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे रोक लगाई
वो यहां पे पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट के थ्रू बदल दिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को निगेट कर दिया गया। ठीक है, अब अगले चलते हैं, आगे क्या होता है। आगे 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आती है और इसके तहत एक प्रोविजन डाला जाता है 16(4)B, जो ऊपर था मैंने आपको बताया नहीं, ऊपर यानी कि जब 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आती है उसमें एक प्रोविजन ऐड किया जाता है 16(4)A, जो कहता है कि रिजर्वेशन हो सकती है प्रमोशन में, और जो 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आती है ये डालती है 16(4)B। ठीक है, ये कोई प्रोविजन ऐड करता है बी। अब ये क्या कहता है, ये कहता है इट सेज रिजर्वेशन कैन एक्सीड 50% इफ देयर आर अनफिल्ड वैकेंसी ऑफ प्रीवियस ईयर। देखिए अभी हमने पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि कैरी फॉरवर्ड रूल भी अगर हो तब भी हम 50% की जो लिमिट है वो क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन पार्लियामेंट ने फिर से क्या किया, एक और अमेंडमेंट ले आई, 81st अमेंडमेंट ले आई और दोबारा सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है उसको निगेट कर दिया गया, है ना, क्योंकि दोबारा वही बात, वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है। अब दोस्तों इसके साथ चलते चलते एक केस और आया। केस कौन सा था, केस था विनोद कुमार, एस विनोद कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996। कोर्ट पे ये केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। ये केस जब पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 335 को बेस बनाते हुए ये कहा कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट बेस को आर्टिकल 335 को आधार बनाते हुए मार्क्स में रिलैक्सेशन नहीं दे सकती। ऐसा क्यों, सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि अगर आप मार्क्स में रिलैक्सेशन देंगे तो उससे कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी पे असर पड़ता है या उसका इंपैक्ट पड़ता है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब इसको निगेट करने के लिए पार्लियामेंट ने क्या किया, इसको निगेट करने के लिए पार्लियामेंट ने ले आए 82nd अमेंडमेंट, 82 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस कर दी गई और इसने दोबारा से एस विनोद कुमार में जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी थी दोबारा से उसको निगेट कर दिया गया। ठीक है, तो इसके साथ दोस्तों एक कैचअप रूल भी आता है ना, उसको हम कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी रूल भी आता है कहते हैं, सॉरी। अगर आपको उसके बारे में भी जानना होगा आप मुझे कमेंट में उसका क्वेश्चन लिखिएगा, मैं आपको उसके बारे में भी बता दूंगा और अगर हो सके मेरे पास ज्यादा रिस्पॉन्स आया तो मैं उसके ऊपर आपको एक बाकायदा वीडियो बना के दूंगा। दोस्तों मेरी काफी मेहनत लग रही है इन वीडियोस में, तो आप लोग प्लीज इसको शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।